वालेकुम, खुशामदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स को, ऐसे कार्बन जिनमें वाटर ऐड है। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या था? CH2O या CnH2nOn। एन कोई भी होल नंबर हो सकता था। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स तीन क्लासेस में जो है कैटेगराइज किया गया है कि तीन टाइप्स के, तीन क्लासेस के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर टाइप्स में अगर मैं आपको बता सकूं तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और हमारे पास होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। और बच्चा हमारे पास होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब आपको ये तो पता होगा, मोनो कहते हैं सिंगल को, तो ऐसे सेक्राइड्स जिनमें एक शुगर का मॉलिक्यूल हो उनको मोनोसेक्राइड्स बोला जाता है। बच्चा ओलिगोसेक्राइड्स उनको बोला जाता है जिनमें फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल्स हों, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हों, उनको बोला जाता है ओलिगोसेक्राइड्स। और बच्चा पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं उनको जिनमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इस मोनोसेक्राइड्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम मोनोसेक्राइड्स को स्टार्ट करते हैं। देखें, जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनो का मतलब होता है वन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और सेक्राइड का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जिनमें एक शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाए उनको मोनोसेक्राइड्स बोला जाता है। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू दिस रीज़न। अब क्योंकि इनमें एक ही कार्बोहाइड्रेट का एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो इनका फर्दर तोड़ नहीं सकते। हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ाया था ना, जिसपे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़कर मोनोमर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इटसेल्फ मोनोमर की फॉर्म में है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो? तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दियर मॉलिक्यूल्स इज CnH2nOn। इनका एम्पेरिकल फार्मूला वही है जो कि कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने राइबोज लिखा, बच्चा राइबोज 5 कार्बन वाली शुगर होती है। अब राइबोज में 5 कार्बन है, तो मतलब N की वैल्यू क्या है? 5 है, ये मैंने आपको सिखाया था। तो अगर मैं यहाँ पर C5 लिखता हूँ तो H10 लिखूँगा, क्योंकि H के साथ वो नंबर आएगा जो कि C के साथ जो नंबर है उसका मल्टीपल ऑफ 2 होगा, और O के साथ वही नंबर आएगा जो C के साथ है, 5। यही तो हमारा फॉर्मूला कहता है CnH2nOn, ठीक है। अब ये कहता है अब जैसे ये राइबोज 5 कार्बन वाला था, तो C5H10O5 फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड की टाइप है, जिसमें हमारे पास C6H12O6 आ जाता है, एक्सेट्रा। ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चा ये जो सारे पाए जाते हैं ना, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। विथ स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर, और ये मीठे होते हैं, जायके में स्वीट होते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मोनोसेक्राइड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। देखिए, क्लासिफिकेशन का बेसिस जानना है आपको। पहले जो हमने क्लासिफिकेशन ये वाली की है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल उस पर की। जैसे मोनोसेक्राइड्स में एक शुगर होती है, ओलिगो में फ्यू होती हैं, पॉली में मैनी होती हैं। तो बच्चा अगर हम कार्बन एटम्स की बुनियाद पर करें, मोनोसेक्राइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन को करें और बेसिस क्या बनाए कार्बन एटम्स को, तो हमारे पास और डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, इस चार्ट में लिखा हुआ है ट्राइओज। आपको पता है बच्चा, ट्राई का मतलब होता है 3, तो मतलब ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें 3 कार्बन पाए जाएं उनको ट्राइओज बोला जाता है। और उनका फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हो, C3H6O3। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ? जनरल फॉर्मूला से। जनरल फॉर्मूला कहता था CnH2nOn। तो अगर मैं C के साथ 3 लगा दूं तो इसके साथ मैं 6 लगाऊंगा, इसके साथ मैं 3 लगाऊंगा,
तो ट्रायोज का फॉर्मूला क्या होता है C3H6O3। और इनका जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास ग्लिसरोज हैं और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है। अगर टेट्रोज की बात करें, टेट्रा मीन्स 4, तो टेट्रोज में हमारे पास 4 कार्बन वाला शुगर आ जाता है C4H8O4। इनके एग्जाम्पल्स हैं एरीथ्रोज और एरीथ्यूलोज। पेंटोज 5 कार्बन वाला, क्योंकि पेंटा मीन्स 5, आप बोलते हो ना पेंटाडेक्टाइल, 5 उंगलियों वाला, तो पेंटा का मतलब 5 का होता है। अब इसमें हमारे पास राइबोज और राइब्यूलोज आ जाता है। उसके बाद हेक्सोज, जो कि मोस्ट कॉमन आप सुनते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस में बनने वाली जो शुगर है वो हेक्सोज होती है, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसके एग्जाम्पल में सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, इसके एग्जाम्पल में फ्रक्टोज भी आ जाता है, गैलेक्टोज भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हैप्टोज, और हैप्टोज हमारे पास ये C7H14O7 है और ग्लूकोहेप्टोज इसकी एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक MCQ पूछूं कि ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये कितने कार्बन से कितने कार्बन तक होते हैं, तो यू विल आंसर दे रेंज फ्रॉम 3 कार्बन से 4 कार्बन तक। ओह सॉरी, 3 कार्बन से आपके पास ये रेंज करते हैं 7 कार्बन तक, कार्बन नंबर 7 तक, मतलब ट्रायोज से हैप्टोज तक। अब बच्चा ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस आए तो आप इजीली कर सकते हो, इन एग्जांपल्स को आपको याद करना है, ठीक है। ये एंट्री टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये बात करता है कि ग्लिसरोज एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, इसको बाज़ औक़ात DHA भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। अब बोल रहे हैं कि ग्लिसरोज एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन आर इंपॉर्टेंट ट्रायोजेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट। ये बात बता रहा है कि जो आपने ऊपर ट्रायोज की एग्जाम्पल पढ़ी, ग्लिसरोज और DHA, बच्चा ये रेस्पायरेशन जो हम करते हैं ना, रेस्पायरेशन में ये प्रोड्यूस होते हैं। जब आपको मैं फंक्शनल बायोलॉजी में रेस्पायरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पायरेशन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, तो बच्चा उनमें ये चीज़ बनती है, ये ग्लिसरोज भी बनता है और DHA भी बनता है। टेट्रोजेस आर रेयर इन नेचर। पहले इसने ट्रायोज के बारे में क्या बताया, ये रेस्पायरेशन में होते हैं। टेट्रोज के बारे में ये बताता है कि टेट्रोज रेयर है नेचर में। रेयर का मतलब होता है वो चीज़ जो मुश्किल से पाई जाए, वो चीज़ जो कि नायाब है, वो चीज़ जो कि बहुत कम पाई जाने वाली चीज़ें, उनको रेयर बोला जाता है। तो टेट्रोजिस बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ये पाए जाते हैं। अब पेंटोज जो है, पेंटोज के बारे में बताता है कि पेंटोज हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे आपके पास न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स अगर आपको पता हो तो DNA और RNA होती हैं, तो पेंटोज शुगर DNA और RNA का बेसिक स्केलेटन बनाती है। उनके स्ट्रक्चर में बहुत ही बुनियादी जो रोल प्ले करने वाली चीज़ होती है वो पेंटोज शुगर होती है। अगर हेक्सोज की बात करें तो हेक्सोज आप सबको पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर इसको क्यों बोला गया, ये MCQ आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्यों है, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स ऐसी हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। ग्लूकोज फाउंड इन राइप फ्रूट, पके हुए फ्रूट है ना, जो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। स्वीट कॉर्न में, ठीक है, मीठी मकई में ये पाया जाता है। एंड हनी, ठीक है, हनी में भी पाया जाता है। शहद में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, तभी कहते हैं कि हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो चीज़ें जिनमें ग्लूकोज अबंडेंट होता है वो अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। कॉर्न भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ऑल नॉन पॉलीसेकेराइड इन कंबाइंड स्टेट। बच्चा, किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी चीज़ में पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दो, या तो वो कंबाइंड स्टेट में होगी या तो वो फ्री स्टेट में होगी। अब बच्चा, ये जो ग्लूकोज है ये मेनली जो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर पाया जाता है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड में मिला हुआ होता है, अकेला नहीं होता, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। ये मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा किस तरह। फ्रक्टोज अनदर हेक्सोज प्रेजेंट इन फ्रूट सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। अब बच्चा, ये जो फ्रूट शुगर है ना, ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है, आम नेम है। और ये MCQ में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज फ्रूट शुगर।
तो आपका जो नाम होगा, आपका जो उसका आंसर होगा वो होगा फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज हेक्सोज से आपको याद होना चाहिए। और ये फ्रूट शुगर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि फ्रूट में ये अबंडेंट होती है और इसका जायका काफ़ी मीठा होता है। आपको पता है फ्रूट्स अमूमन मीठे होते हैं। यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर्स बट वी कैन ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर इन द ओपन चेन फॉर्म। आपको पता है कि जो आपको शायद पता हो कि फ्रक्टोज जो है वो चेन फॉर्म में अनस्टेबल होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये अंगूठी बना लेता है, रिंग बना लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइबोज एक हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर है, और ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये फॉर्मूला कंफ्यूज कर रहा है तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में वैसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और राइबोज का फॉर्मूला भी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, नीचे इससे रिलेटेड एक चीज़ आएगी, बल्कि नीचे ही लिखा हुआ है, उससे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फॉर्मूला को किस तरह समझना है। देखें, वैसे तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे समझ सकते हो कि आपको फॉर्मूला तो पता है ना, C6H12O6। आप यहाँ पर देखें, कार्बन गिने 6 कार्बन होंगे, यहाँ पर आप हाइड्रोजन गिन लें, टोटल 12 हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन। इस फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ आप शायद पहली बार देख रहे हो। तो इस फॉर्मूला को बोला जाता है बच्चा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो नज़र आ रहा है कैसा होता है, स्ट्रक्चरली कैसा होता है। जैसे आपको पता है वाटर आपको इस तरह आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, ऐसे हाइड्रोजन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो स्ट्रक्चरली कोई चीज़ कैसे भी डिफर कर सकती है। अभी कहते हैं कि द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डो हेक्सोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लाइक ग्लूकोज गैलेक्टोज। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि ये जो आपके हेक्सोज हैं ना, हेक्सोज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसा फिनोमेना जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाए। तो ऐसे चीज़ों, ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स बोला जाता है। और वो जो अमल है, जो अमल है जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो अब आइसोमेरिज्म दो तरह का हो सकता है, या तो एल्डो आइसोमेरिज्म हो या कीटो। कुछ कंपाउंड्स एल्डो फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ कीटो फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ दोनों शक्लें दिखाते हैं, एल्डो वाली भी कीटो वाली भी। एल्डो वाली शक्ल क्या होती है, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो। लास्ट लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ, CHO अल्डिहाइड ग्रुप होता है। अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है ना, C+O। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना, ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ RC+O, और यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है, अल्काइल की चेन आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो ग्रुप होता है, यहाँ पर बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा, उसके बाद अल्काइल ग्रुप पर कोई भी चीज़ अटैच हो सकती है। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है जिसमें आपके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच हो, बीच में कार्बोनिल हो, इसको आप कीटो ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर आप खुद देखें, ग्लूकोज, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज एल्डो शुगर है, ग्लूकोज एल्डोज फॉर्म में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे राइबोज कैसी शुगर है, तो आप बोलोगे राइबोज एल्डोज फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि अगर आप इस CHO को ओपन करेंगे तो यहाँ अगर मैं कार्बन लिख दूँ और ऐसे में यहाँ पर हाइड्रोजन लिखूँगा और डबल बॉन्ड O लगाऊंगा, CHO को आसान लफ्ज़ों में ऐसे लिखा जाता है। वरना अगर आप इसको ओपन करो तो C+O और H। अब आपको अगर एट द एंड ऑफ द चेन H मिल जाए और इस ऐसे का ग्रुप मिल जाए CHO वाला, तो आप बोलोगे वो एल्डोज शुगर होती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर ये बात कहता है लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड कीटो हेक्सोज आइसोमर्स लाइक फ्रक्टोज, सोर्बोज और साइकोज। अब देखें, कीटो हेक्सोज के एग्जांपल्स आपको याद रखने कौन से होते हैं, फ्रक्टोज, सोर्बोज और साइकोज। और आपके जो एल्डो हेक्सोज हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उनमें ग्लूकोज, जो मैंने ऊपर समझा दिया कैसे, गैलेक्टोज ये भी आपकी एल्डो शुगर है, और मैनोज भी आपकी एल्डो शुगर है। जैसे कि आप मैनोज देख सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, गैलेक्टोज आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, और ग्लूकोज भी आप देख सकते हैं एल्डिहाइड। एल्डोज के स्ट्रक्चर इसने बताया, कीटोज का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको कीटोज का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ।
देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया ये आपका अल्डिहाइड है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो एक एल्डो शुगर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डो शुगर क्यों है? क्योंकि बच्चा यहाँ पर आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, आप देख सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप है। और आपका DHA जो है, DHA आपका कीटो शुगर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटोज ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप है। इस चीज़ को ना देखें, ये तो अल्काइल ग्रुप पर अटैच चीज़ है ना, तो ये आपको समझनी पड़ेगी चीज़, ठीक है। अब देखें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका एल्डो फॉर्म कौन सा होता है और कीटो फॉर्म कौन सा होता है। जैसे अगर मैं ट्रायोस की बात करूं तो पीछे आप डिस्कस करके आए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और DHA की एग्जांपल्स हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड तो एल्डो फॉर्म है, इसकी कीटोस फॉर्म DHA होती है। इनका रोल्स वहाँ पर बुक लाइन है कि ये इंटरमीडिएट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में। टेट्रोजेस आपको पता है रेयर होते हैं, ये MD कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एग्जांपल्स एरिथ्रोज एल्डो फॉर्म में होती है और एरिथ्यूलोज कीटो फॉर्म में होती है, और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में। पेंटोस में आपके पास राइबोस और राइब्यूलोस, ये एल्डो फॉर्म होती है, ये कीटो फॉर्म होती है। राइबोस RNA में होता है और राइब्यूलोस फोटोसिंथेसिस में काम आता है। उसके बाद अगर आप हेक्सोस की बात करें, और ये ग्लूकोज इसकी एल्डो फॉर्म होती है, फ्रक्टोज इसकी कीटो फॉर्म होती है, ये एनर्जी सोर्स के तौर पर काम आता है। हेप्टोस में ग्लूकोहेप्टोज, सीटोहेप्टिलोज, और ये भी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। इंटरमीडिएट जो रिएक्शंस के बीच में आ रही है स्पीशी, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि शुगर की एल्डो फॉर्म भी हो सकती है, कीटो फॉर्म भी हो सकती है। एल्डो फॉर्म वो जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप हो, एट द एंड आपको ये दिख रहा हो, और कीटो फॉर्म वो जिसमें आपको चेन के बीच में ये आ जाए, ठीक है। अब एक और ट्रिक है, मैं आपको एक और तरीके से बात समझा। अगर बच्चा आपको ये टर्मिनल पे दिखे, ये कार्बोनिल टर्मिनल पे दिखे, इसके आगे बस हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो आपका वो एल्डो फॉर्म होता है। और अगर ये चीज़ बीच में आ जाए कार्बोनिल वाली, तो आपका कीटो फॉर्म होता है। इसको चीज़ को कहते हैं एंटी नॉन टर्मिनल, तो कीटो फॉर्म होता है। और अगर टर्मिनल आ जाए कार्बोनिल, तो वो एल्डो फॉर्म होता है। ये एक ट्रिक है समझने की। तो उम्मीद आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसको समराइज़ करते हैं अच्छे तरीके से ताकि हमें बातें पिक हो जाएं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मोनोसेकेराइड्स मैंने आपको बताया एक शुगर होती है, ठीक है, इसलिए इनको मोनोसेकेराइड्स बोला जाता है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनकी एग्जाम्पल्स में राइबोस, फ्रक्टोज आ जाता है। ये तमाम जो है स्वीट होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मोनोसेक्राइड्स को कार्बन के बेसिस पर आपको C3 से C7 तक लेके जाया गया, जिसमें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस फॉर्म दिखाई गई, इनके फॉर्मूलाज दिखाए गए और इनके एग्जाम्पल्स दिखाए गए, उनके रोल्स दिखाए गए। ठीक हो गया, अब ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये कहते हैं जो ग्लिसरोज और DHA है ये इंपॉर्टेंट ट्रायोज हैं, ये रेस्पायरेशन में होते हैं। कौन से रेयर हैं ये आपको याद रखना चाहिए, MCQ पॉइंट है, MD कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और पेंटोज बेसिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है न्यूक्लिक एसिड में। हेक्सोस इंपॉर्टेंट शुगर है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्लूकोज राइप फ्रूट में पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है। ये आपको मैंने सारा बताया। इनके स्ट्रक्चर्स बताए, कुछ रिंग फॉर्म में स्टेबल होते हैं, कुछ चेन फॉर्म में। जो चेन फॉर्म में स्टेबल है वो रिंग नहीं बनाएगा, जो रिंग फॉर्म में स्टेबल है वो रिंग की फॉर्म ही बनाता है अमूमन। ये मैंने आपको बताया। राइबोज, ग्लूकोज एंड जो आपका नीचे स्ट्रक्चर आएगा वो भी आपका क्या होता है, गैलेक्टोज, वो आपके एल्डो फॉर्म होते हैं। और जो आपका फ्रक्टोज होता है और आपका DHA होता है, ये आपके कीटो फॉर्म होते हैं। ये आपका साइकोज, सोर्बोज भी कीटो फॉर्म होते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वज़ल हम ओलिगोसेकेराइड्स को डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उसमें पॉलीसेकेराइड्स को भी डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। हमें सपोर्ट करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि मेरे 40% जो व्यूज़ आ रहे हैं वो अनसब्सक्राइब्ड लोगों से आ रहे हैं, बच्चों से आ रहे हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अल्लाह हाफ़िज़।